अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो देखिए 5 बजने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अब किचन में जाया जाए और जो भी अफ्तार में बनाना है वो बनाया जाए। वैसे तो मैंने कुछ तैयारी कर रखी है और कुछ करनी अभी बाकी है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊँगी स्टीम दही वड़ा। तो ये हमने दालें भिगो के रख दी थी, मैंने उड़द की और मूंग की दाल को भिगो लिया था। अब इसे ना अच्छे से ना हमें वॉश करना है। तो मैं इन दोनों को ना एक साथ ही मिक्स कर लूँगी और फिर साथ में ही इसे हम पीस लेंगे। बहुत ही दिनों से ना मेरा कुछ ना खट्टी मीठी सी चीज़ खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम स्टीम दही वड़े बनाएं। वैसे तो मैंने ये वाली रेसिपी पिछले रमज़ानों में भी शेयर करी थी, पर मैंने बोला इस बार भी क्या जाता है कि एक बार और बना लेते हैं, क्या बात है। तो मैंने यहाँ पे ना दाल को अच्छे से ना वॉश कर लेना है और फिर उसके बाद इसे मैंने मिक्सर जार में डाल दिया था और इसे ना अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने जार में डाल दिया है और इसे ना अच्छे से पीस लेंगे। तो बड़ा वाला मैंने जार लिया था क्योंकि दाल थी ज़्यादा, और बस इतने ही बनाएंगे। और है ना, हमारे पास कोई मोल्ड नहीं है तो हम इसे बनाएंगे कुछ कटोरियों में। और अगर आपको पास इडली वाले स्टैंड हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दाल जो है अच्छे से हमने पीस ली थी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा कम ही रखना है, यानी कि नमक डालेंगे थोड़ा सा। और इसे अच्छे से ना फेंट लेंगे जब तक ये अच्छा सा एरी ना हो जाए, जिससे कि हमारी ये ना जो बड़े बनेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा है ना सॉफ्ट और है ना एकदम स्पंजी से बनेंगे। और इतने हल्के तो नहीं बनेंगे जितने कि हम फ्राई करते हैं, क्योंकि उसमें बैटर थोड़ा कम लगता है। हम इसे इडली टाइप में बनाएंगे क्योंकि हमें स्टीम करना है और स्टीम गोल गोल तो नहीं हो सकते, तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने गैस ऑन कर लिया था और उसमें डाल दिया थोड़ा पानी स्टीम के लिए। अगर आपके पास स्टीमर है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन घर के जुगाड़ों से भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर हो ही। तो मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई के ऊपर रख दी थी एक छलनी। और यहाँ पे देखिए इन कटोरियों के अंदर मैं बनाऊँगी अपने दही वड़े। तो यहाँ पे इसको अच्छे से ना ऑयल से ना ग्रीस कर लूँगी। तो ये 4 कटोरियाँ हैं मेरे पास, तो इन चारों में ही इसके अंदर हम एक एक दो दो चम्मच है ना ये बैटर डाल देंगे दाल का, जो मैंने अच्छे से फेंट के रख लिया था, अच्छे से फ्लफ़ी हो गई थी। और यहाँ पे हमने एक एक करके सभी कटोरियों को मैं फिल करती जा रही थी। और इतने में हमने पानी रख रखा था, इतने पानी भी गर्म हो जाएगा और हमारा ये वाला काम जो है ना आप भी इसी तरीके से करना। इससे ना टाइम भी बचता है। और देखो इतना यानी कि टाइम नहीं था से, यानी कि अफ्तार होने में थोड़ा सा ही टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आधे से 1 घंटे में यानी कि ठंडी भी हो जाती है, बढ़िया करके बन जाती है। देखिए पानी में उबाल भी आ गया है, तो बस हमने छलनी को हटा दिया था, अब दोबारा रख दिया है। और इसके अंदर हम एक एक करके सारी कटोरियों को अपना रख देंगे। और इसमें ना इतनी बढ़िया स्टीम होती है। जब मैंने ब्रेड पुडिंग बनाई थी ना, तो मैंने इसमें ही है ना अच्छे से ना उसको स्टीम करा था। और मैं अब किसी दिन है ना, मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई है कि तुम ब्रेड पुडिंग बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है, किसी ना किसी दिन तो बना ही लेंगे। तो वो ढक्कन मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने ना बड़ा वाला आटा गूंदने वाला तसला इसके अंदर रख दिया था। तो बस अभी ऐसे है ना स्टीम होने का इंतज़ार करेंगे। 10 से 15 मिनट में अच्छे से स्टीम हो गई थी। और मैं छुरी की हेल्प से ना चेक कर रही थी कि ये हुई ना हुई। तो ये जो है छुरी एकदम क्लीन निकल के आ रही थी, इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इसको ठंडा करेंगे और इन कटोरियों में से हम निकाल लेंगे। तो आज बहुत दिन की जो मेरी क्रेविंग थी ना वो आज पूरी होने वाली फाइनली। तो इंशाल्लाह जब ईद आएगी ना, ईद वाले दिन तो मैं वही वाले बनाऊंगी जो नॉर्मली बनते हैं फ्राई करके, वही अच्छे लगते हैं मेरे हस्बैंड को। तो पर ये वाले भी अच्छे लगते हैं, उनके लिए भी बनाए हैं मैंने और अपने लिए भी बनाए हैं। और आपको ना इसको पानी के अंदर है ना डिप करके, जैसा सेम प्रोसेस होता है ना वैसे ही प्रोसेस करना है। तो मैंने एक दो तो निकाल ली थी और एक दो आपके साथ दिखा रही थी। और एकदम मेरे पास तो टाइम नहीं था, आप थोड़ा सा ना ये कूल डाउन हो जाएगी ना तो आप और इजीली निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला था और मुझे तो इसे खाना था, क्योंकि मैंने अफ्तार के लिए ही बनाया है। ये है हमारी इफ्तार स्पेशल रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके ना इसे निकाल लिया। इसमें थोड़ी सी है ना बड़ी इडली सी बनी है, ये बड़े बने हैं जो इडली टाइप की बनी है। अगर आपके पास छोटा इडली स्टैंड है ना तो उसमें तो और भी अच्छे से बनेगी, आपके पास छोटी छोटी सी बनेंगी और भी मज़े की लगेंगी। हमारे पास है नहीं, तो
इडली स्टैंड तो खैर मुझे लेकर ही आना है। तो हमने नॉर्मल पानी में इसको भिगो दिया है, और अगर आपके पास हींग हो तो आप थोड़ी सी हींग इस पानी में ना घोल सकते हैं, और फिर इसके अंदर ये ना वड़ों को ना डुबो दें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने सिंपल पानी में ही भिगोया है। तो बस इसे ना थोड़ी देर भिगा रहने देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं और भी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि दही वगैरह फेंटना। अगर आप चाहें तो इस दही में ना अभी है ना शक्कर मिला सकते हैं अपने हिसाब से, या चीनी मिला सकते हैं। मैंने नहीं मिलानी, क्योंकि मैं चीनी को कुछ दिनों से अवॉइड कर रही हूँ। तो कम से कम मुझे ना, यानी कि प्रॉपर मैं बता दूँ, 2-3 महीने से तो मैंने फुल ऑन ही अवॉइड कर रखा है। वैसे भी मैं नहीं खाती थी, और अब तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर रखी है। वरना मैं इसमें दही बड़ों का जो दही होती है ना, इसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, लेकिन मैंने आज नहीं डाली है। आप सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे मार्केट में होती है उसमें जो है वो चीनी नहीं डालते हैं, ओनली खट्टी दही होती है, यानी कि मीठी दही होती है उनकी, बिना चीनी मिली हुई। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दही अपनी पतली लग रही थी, तो मैंने ना और थोड़ी सी दही डाल के अच्छे से फेंट लिया था। अब साइड बाय साइड मैंने ना फ्रूट चाट भी बना ली थी। तो माशाल्लाह से देखिए आज हमारे पास कितने सारे फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स हैं, बनाना है, और ये देखिए तरबूज। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना करा था, फिर भी मैंने तरबूज ले लिया। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि अभी तो सीज़न शुरू भी नहीं हुआ, और इतने सारे तरबूज उसके पास रखे हुए थे, जैसे कि गर्मियों में रखे रहते हैं ना। तो उन्होंने मुझे मना ही करा था, पर मैंने बोला कि चलो एक बार तो ले लेते हैं, क्योंकि पपीता भी लेकर नहीं आना, पपीता में खाना नहीं है, तो तरबूज ही सही अभी। और खरबूजे भी आने लगे हैं गाइस, सब कुछ आ रहा है आजकल। तो कुछ भी नहीं है कि आप कह दो कि नहीं आ रहा। अगर उस दिन हम जामा मस्जिद गए थे, हमने मैंगो शेक पिया था, तो उन्होंने जो है ना आम को है ना फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में जमा रखा था, और उसमें से कुछ यानी कि उन्होंने स्लाइसेस लिए और हमें इतना बढ़िया सा मैंगो शेक बना के दिया। तो आजकल तो सब चीज़ें 12 महीने मिलने लगी है, पर ये है कि कुछ महंगी होती हैं, आउट ऑफ सीज़न लो तो थोड़ी महंगी मिलेंगी। और हमारी इफ्तियारी का सामान है ना कई दिनों से ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैं बनानास ही खा रही थी। तो इस बार जो है आ गया है, हमारी स्ट्रॉबेरीज भी आ गई हैं। तो मैं तो सोच रही थी कि स्ट्रॉबेरी का कोई शेक बना के पियेंगे। और मैंने ही हाल फिलहाल में ना एक जो है बनाना, यानी कि बनाना और स्ट्रॉबेरी की जो ना एक शेक देखा था, तो मैं बनाऊंगी। वो स्मूदी टाइप का था कुछ, तो अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। मैं नहीं खा सकती तो क्या हुआ, मैं अपने लिए फीकी बना लूँगी, और अपने हस्बैंड के लिए जो बनाऊंगी ना उसमें मीठा, थोड़ा सा मीठा डाल दूंगी। तो बस 1-2 फाँक में ही हमारा काम हो गया, पूरी प्लेट भर गई थी माशाल्लाह से। तो बस अब जो है हम जो है अपने दही भल्लों को भी असेंबल करेंगे, और एकदम कलरफुल प्लेट देख कर ना मन एकदम खुश हो जाता है। और बताए रमज़ानों में तो ऐसा होता है कि आपके घर में ना फ्रूट्स आते ही आते हैं। पूरे साल आपके घर में आए ना आए, पर अल्लाह पाक की इतनी बरकतें होती हैं कि आपके घर में ना रमज़ानों में तो ज़रूर आते हैं। और आदमी भी ना, आपके शौहर भी ना आपको यानी कि टाइम टू टाइम फ्रूट्स ला के दे देते हैं। और देखिए मैंने ये आपको बड़ा जो है इडली टाइप का जो बनाया है हमने, वो तोड़ के दिखाया, एकदम सॉफ्ट बनाता। आप चाहें तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, पर मैं जो है ना दही बड़े भी है ना अपने, यानी कि नॉर्मल दही बड़े भी जो होते हैं फ्राई वाले, वो भी खाती हूँ ना, उन्हें ज़्यादा क्रश नहीं करती, वरना ना वो दही में ना हलवा सा हो जाते हैं। तो आप यानी कि 2 अच्छे से ना क्रश करके भी इसे खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे से ना इसमें दही डाल दी थी, और अब डालूँगी थोड़ा सा काला नमक, और दही बड़ों का मसाला, लाल मिर्च, और थोड़ी सी मीठी चटनी, जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही बनाई है, वरना तो हर चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ। और ये अगर नहीं डालूँगी तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे कुछ भी नहीं डाला। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी ना इमली वाली चटनी भी डाली है। और ये दही बड़े का मसाला है, इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, काला नमक, और ना ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें, भुना हुआ ज़ीरा जो कि मैंने बताया है इसमें डला हुआ है। और सब चीज़ों का ना मैंने पाउडर बनाकर एक है ना ये नमकदानी में रख रखा है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना मैं इसमें से ही ले लेती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। दही बड़ों में ये नहीं डला तो फिर क्या ही डला। आप इसमें डाल सकते हैं चाट मसाला भी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैंने नमक डाल लिया था इसलिए चाट मसाला मैंने नहीं डाला। और इसके अंदर हमने डाल दी थी थोड़ी सी ये मीठी मीठी सी चटनी, और हमारा जो है बढ़िया से दही बड़े जो है ना रेडी हो चुके हैं। और मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना गाइस, तो मैं अपने हस्बैंड को ना वीडियो कॉलिंग करके दिखाती हूँ कि देखो मैंने ये बनाया, और वो वहाँ पे से मुझसे ना ये वाली बात कहते हैं कि मेरे लिए भी रख लेना। और यही बात सुन के मेरा दिल हो जाता है बहुत ज़्यादा खुश खुश खुश, और मैं खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं उनके लिए ही बनाती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको भी ऐसी चीज़ें खाना। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह से कितने टेस्टी से ना दही बड़े जो है रेडी हो गए हैं। ये गिल्ट फ्री दही बड़े हैं। आप इसे ना
यानी कि खा सकते हैं। लिमिट में खाइए ये वाले भी, ऐसा नहीं है। और अगर आप चाहें ना तो इसको जो यानी कि मैंने बनाए हैं वड़े, इसको ना आप नॉर्मली ही चटनी के साथ भी खाएंगे ना, तो यानी ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और है ना यानी कि बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप है ना ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और यहाँ पे हमारा रोज़ा खुल गया था और फिर मैंने रोज़ा खोला और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इनको टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल यानी कि वही है, बस इसको हमने स्टीम करा है और वो फ्राई होते हैं। इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और ना यानी कि और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी मिल जाएगी, पर ये भी बहुत ज़्यादा इजी पीजी सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको रमज़ान की सीरीज़ जो है मेरी ये वाली कैसी लग रही है। और ये देखिए आजकल तो जेंगो का रोज़ का हो गया, ये रोज़ ऐसी सोता है और ये सोता है और डरता है। इसके हाथ पैर फिर से हिल रहे थे, पता नहीं क्या ही कर रहा था। तो मैं तो बस ये वाले मूवमेंट जो है इसके एंजॉय करती हूँ। और ये जो है प्यारा प्यारा बिल्लू है। और मुझे ना छोटे छोटे से कुर्ते चाहिए। अगर आपको बताइए जामा मस्जिद पे कहीं मिल रहे हैं तो मुझे बताना कमेंट में। मुझे ना इसके लिए लेने हैं, जेंगो के लिए। इसकी शॉपिंग भी करूँगी मैं इंशाल्लाह। इस बार इसके लिए कुर्ता ज़रूर लूँगी। मैं हर बार सोचती हूँ पर नहीं ले पाती। और ये वाली फलियों का नाम मुझे पता नहीं है, पर हम दोनों मियाँ बीवी है ना ये लिए आए थे क्योंकि हमें अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा था इसके अंदर कीमा डालूंगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे आलू के साथ बनाते हैं। और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, 250 ग्राम ली थी मैंने। और यहाँ पे बढ़िया सी ये फलियाँ मैंने बना ली हैं आलू डाल के। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये सब्ज़ी। और अपना जो है मैंने जैसे ही आपको बताती हूँ, मैंने ये सब्ज़ी बना ली और रोटी भी बना ली। और जैसे ही मैं यानी कि सब कामों से निपटी ना, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। वो कहने लगे कि मेरा है ना कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। देखिए गाइस, सब कुछ तो मैंने तैयार कर लिया था, अब इनका दिल कर रहा है चटपटा खाने का। ये भी तो चटपटा है, तो बोलने लगे तू मैं ना चिकन मंदी बना लो। तो इस दिन तो मैंने इतनी कुकिंग करी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये आ गए थे और देखिए मैं यहाँ पे लहसुन छील रही थी, इतने में आ गए। तो इन्होंने तो बिल्कुल क्रश करके खाई थी। और इसके अंदर दही के अंदर डाल के क्रश करके अच्छे से इन्होंने अपने में ना मसाले मिला लिए थे अपने आप। और फिर इन्होंने ट्राई करा तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसी चीज़ें तो इनको भी अच्छी लगती है, मज़ा आ गया इनको तो बस यहाँ पे इनको मैंने दही बड़े खिला के इनसे बोला चलो चलो अब तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए चिकन मंदी बनाती हूँ। और ये देखिए लहसुन छीलने के बाद मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया था, आसानी रहती है खैर से। और यहाँ पे देखिए दो यानी कि एक सीने का पीस रखा हुआ था और एक लेग पीस रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, पर मैंने सोचा कि चलो आज बना देते हैं चिकन मंदी, क्योंकि इनकी फरमाइश जो थी। तो यहाँ पे चावल भी बनने के लिए मैंने रख दिए थे। और यानी कि चिकन को यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट करके मैंने तवे पे डाल दिया था और इसे अच्छे से मुझे करना था फ्राई। और है ना देखिए कितना कम तेल में मैंने ना इसे फ्राई कर रही थी। और है ना अच्छे से है ना इसको सेकना होता है जब तक कि ये लालम लाल ना हो जाए, अच्छे से सीख ना जाए, यानी कि कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश ना आ जाए। देखिए यहाँ पे जो है मज़ेदार सी है ना हमारी चिकन मंदी रेडी हो गई है। चिकन के पीसीस भी जो थे अच्छे से ना मैरिनेट होके अच्छे से मैंने इन्हें फ्राई कर लिया, तो बड़े मज़े की बनती है गाइस। मेरे हस्बैंड को और मुझे तो आजकल ये बहुत अच्छी लगती है। और वैसे हमने ना ये अब काफ़ी दिनों बाद बनाई है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा तो मैंने जल्दी से बना दी, क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था। यहाँ पे देखिए इतनी मज़े। और जब भी मैं इनके लिए कोई चीज़ बनाती हूँ और ये अच्छे से खाते हैं ना, तो मुझे ना बेहद पसंद आता है ये वाली बात इनकी, कि इन्होंने आज अच्छे से ना खा लिया। क्योंकि ये ज़्यादा है ना फरमाइशें नहीं करते, कुछ भी बना के दे दो माशाल्लाह से खा लेते हैं। और ये भी नहीं है कि बस इन्हें यानी कि नॉन वेज ही खाना है या वेज ही खाना है, ये हर तरीके से सेट हो जाते हैं। और ये अब जब ये कोई फरमाइश करते हैं ना, तो फिर मैं इग्नोर नहीं कर पाती। ये मैं तो ये कहती हूँ कि तुम मुझे मौका दो। अगर ये मुझे रोज़ एक ना एक चीज़ बताए ना कि ऐसे ऐसे बना के खिलाओ मुझे, तो मैंने अलग अलग तरीके से वो चीज़ बना के खिलाऊँ। और फिर देखिए मैंने कितना अच्छा लुकमा बनाया था। थोड़ा सा चिकन का पीस रखा, थोड़ी दही डाली, मैंने इनसे बोला दही डालो, और एक खीरे का टुकड़ा लिया। और फिर जो मैं खाकर मज़ा ही आ गया। अल्लाह हाफिज़।